अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाने का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा कि किस तरह आप खुद अपने मोबाइल से खुद चैनल को बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। आपको मैं बहुत ही शॉर्टकट लफ्जों में समझा दूंगा कि आप किस तरह अपना चैनल को बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला स्टेप ये होता है कि आपके पास जीमेल होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा वाला स्टेप ये होता है कि आपने चैनल बनाने से पहले अपने चैनल का नाम सोच लेना है कि आपने उसका नाम क्या रखना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा वाला स्टेप होता है वो होते हैं टैग्स। ठीक है, टैग्स वो होते हैं जिससे आपका चैनल सर्च में आता है। जैसे कि आप चैनल बना लेते हैं और आप किसी को कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आप अपना चैनल जब सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर तो वो सर्च में आ जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं। अगर ये 3 स्टेप आप नहीं करते तो आपका चैनल नहीं बनता और ना ही आपका चैनल जो है सर्च में आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम तफसीलात, तमाम मालूमात दूंगा कि आप किस तरह से अपना चैनल के 3 स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना चैनल जो है क्रिएट कर सकते हैं, अपना चैनल बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला स्टेप, आपके पास जीमेल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जीमेल नहीं तो आपको मैं आज की इस वीडियो के अंदर जीमेल बनाने का भी तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जीमेल बना सकते हैं। दूसरा वाला तरीका है चैनल का नाम। ठीक है, अगर चैनल का नाम आपको नहीं पता, ठीक है, आपके जहन में नहीं आ रहा कि शुरू में इंसान को नहीं पता होता कि मैं चैनल का नाम क्या रखूं, तो मैं आपको वो मशवरा दे देता हूं कि आप अपने चैनल का नाम अपने नाम से ही रखें। ठीक है, तो वो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तीसरा, जो आपका चैनल सर्च में कैसे आएगा। ठीक है, ये तीनों स्टेप मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। आपने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना, स्किप नहीं करना। ये छोटी सी सेटिंग है, आपने इसको समझ लेना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और तमाम तर तरीका जानते हैं कि किस तरह आप अपने चैनल को बना सकते हैं, किस तरह आप अपने चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं पहला वाला स्टेप। अब आपने क्या करना है, अगर आपकी जीमेल नहीं है तो आपने जीमेल किस तरह से बनानी है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्रीन पर जैसे हम मौजूद हैं आपने अपने गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आपने सबसे ऊपर सर्च करना है क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर आप जब सर्च कर लेंगे तो दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर सर्च कर लेंगे इस तरह से लिस्टें आपको शो हो जाती हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अब आपने सबसे पहले वाली जो लिस्ट है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, सबसे पहली वाली वेबसाइट के ऊपर क्रिएट ए जीमेल अकाउंट के ऊपर। तो दोस्तों जैसे आप पहली वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा रेड कलर के अंदर। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक और पेज ओपन हो जाता है। अब मेरी जो जीमेल मैंने बना रखी है यहाँ पर मुझे शो हो रही है। ठीक है, आपको भी इस तरह से शो होंगी अगर आपने जीमेल बना रखी है। अगर नहीं शो होंगी तो आपको कोई और ऑप्शन शो होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे नीचे देखना है आपको ऐड अकाउंट टू डिवाइस का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको पिन मांगेगा। आपने यहाँ पर अपने मोबाइल की पिन इंटर कर देनी है, जो भी आपने पिन लगा रखी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है इसको। पिन लगाएंगे तो इस तरह से ये थोड़ा सा वेट करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। अब आपने नए पेज के ऊपर क्या करना है, देख सकते हैं नया पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे वाला ऑप्शन आपने क्लिक कर लेना है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दो ऑप्शन आपको शो करेगा, फॉर माई सेल्फ का। ठीक है, टू मैनेज माई बिजनेस, आपने फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक और पेज ओपन हो जाता है। अब आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आपने पहला अपना नाम का जो हिस्सा है, ठीक है, आपका नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम नजफ़ अली है। ठीक है, मैं सबसे पहले नजफ़ लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे लास्ट नेम आपने लिखना है अपना। ठीक है, जैसे आपका कोई भी नाम है इस तरह से आपने दो दो लाइनों में नाम लिखना है, आधा ऊपर और आधा नीचे। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक और पेज ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, जो भी है आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डे आ जाता है, आपने डे भी सिलेक्ट कर लेना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद ईयर का ऑप्शन आ जाता है, ईयर। ठीक है, इसके ऊपर आपने जो सन है आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, ईयर है, जो साल है, ठीक है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे जेंडर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप फीमेल हैं मेल हैं जो भी हैं,
आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है। अब आपने यहाँ पर जीमेल जो बनानी है अपना नाम लिखना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे मेरा नाम नजफ़ अली है, मैं नजफ़ अली, इस तरह इकट्ठा नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ हिस्से सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। कुछ हिस्से आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये अब मुझे बता रहा है कि जो मैंने हिस्से यहाँ पर अपने नाम के आगे लिखे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जो नीचे मौजूद हैं अब मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब वो मुझे बता रहा है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करें, कोई और हिस्से आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप बार बार सर्च करेंगे तो आपको अपनी मर्ज़ी के भी यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसा कि मैं इनके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद @gmail.com आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जो आपने पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड आप कोशिश करें अपने नाम के साथ लिख लें या अपना नंबर लिख लें, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। पासवर्ड भूल भी जाते हैं, वो बाद में चेंज हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करें जो आपको याद रहे आप वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लें। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जीमेल जो है बन चुकी है अब, ठीक है। अब आपने टोटली आपको सबसे नीचे यस आई एम इन का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। ये छोटी सी सेटिंग थी, छोटा सा तरीका था जीमेल बनाने का, आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा वाला स्टेप क्या है, आपने अपनी यूट्यूब के ऊपर जाना है, ठीक है। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ से वापस आ जाना है, आपकी जीमेल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा स्टेप स्टार्ट करना है, आपने अपनी यूट्यूब के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब ये दूसरा स्टेप जो है स्टार्ट हो चुका है। अब आपने अपनी जैसे यूट्यूब के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, इस तरह से आपकी यूट्यूब ओपन हो जाती है। अब आपको सबसे ऊपर एक गोल दायरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मेरी प्रोफाइल लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने जो न्यू जीमेल बनाई है आपकी प्रोफाइल नहीं लगी होगी। अगर पहले से कोई जीमेल बना रखी है, आपने प्रोफाइल लगा रखी है तो आपको प्रोफाइल शो होगी। आपने अपनी इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से ये ओपन हो जाती है जीमेल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपका नेम शो होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है सबसे ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो जीमेल बना रखी है, ठीक है, उस हिसाब से मुझे ये शो कर रहा है, ठीक है। आपका चैनल पहले से बना होता है जो भी आपने जीमेल बनाई होती है, लेकिन आपने उसकी सेटिंग करनी होती है यूट्यूब के हिसाब से, अपना चैनल का नाम रखना होता है, ठीक है। और आपने वो सेटिंग करनी होती है जो आपको मैं तीसरे स्टेप के अंदर बताऊँगा, जिससे आपका चैनल सर्च में आता है। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर किसी को भी कहते हैं कि मेरा फ़लाँ नाम से चैनल है, आप उसको कहते हैं कि इसको सर्च कर लें, और वो सर्च करते हैं तो आपका चैनल वहाँ पर आ जाता है। अगर ये 3 सेटिंग आप नहीं करते तो आपका चैनल सर्च में नहीं आता, किसी को भी आपका नेम शो नहीं होता। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी जीमेल आपने न्यू जीमेल जो बनाई है चैनल बनाने के लिए, यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जीमेल जो है इसके अंदर ओपन हो जाएगी। आपकी यूट्यूब के अंदर आपने इसके अंदर आप जो चैनल बनाना है इस पर आपने सेटिंग क्या करनी है, दोबारा से आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर इस तरह से लिस्टें शो होंगी। आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर यूर चैनल का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। आपने यूर चैनल के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो न्यू चैनल होगा वो शो हो जाएगा। अब मैंने प्रोफाइल लगा रखी है, आपकी प्रोफाइल शो आपको नहीं होगी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है। अब यहाँ पर आपको पेंसिल का निशान नज़र आ जाएगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ लिस्टें शो हो जाती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आपको पेंसिल नज़र आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारी पेंसिल्स होंगी, लेकिन नीचे वाली मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ क्या है। सबसे ऊपर वाली पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको सर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने नाम से ही चैनल बना लें, ठीक है। आपके नाम से चैनल बन जाएगा वो भी अच्छा है, किसी और के बनाएंगे वो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अपने नाम से बनाएंगे वो बेस्ट है। जिसको भी आप सर्च करेंगे आप अपने नाम से ही फेमस होंगे। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। अगर आप नाम को गलत लिख लेते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है, आपका 14 दिन के बाद आपका नेम चेंज होगा, इससे पहले आपका नेम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपने यहाँ से अपना नेम लिख लेना है। उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नाम जो है यूट्यूब के ऊपर आ चुका है, आपने चैनल का नाम रख लिया है। उसके बाद ये आता है हैंडल का ऑप्शन, ठीक है। ये आपको फ़ौरन आ जाएगा जब आप लिखेंगे, हो सकता है 24 घंटों के बाद भी आए तो आपको ये खुद ब खुद शो हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है नीचे नंबर पर आपका चैनल का लिंक आ जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल का लिंक कॉपी हो जाएगा किसी को अगर आपने भेजना है। उसके नीचे आपको ऑप्शन आ जाता है, आप अपने चैनल से रिलेटेड जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं, स्कूल टीचर हैं, जो भी आप चीज़ यहाँ पे लिखना चाहते हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, इसको लिख के यहाँ से आप सेव कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपनी पिक्चर आपने अगर लगानी है तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये गैलरी के अंदर ले जाएगा। गैलरी से आप अपनी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने चैनल के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा स्टेप, ठीक है। अब ये दूसरा स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब आपने तीसरा और आखिरी स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वापस आ जाना है। अगर आपकी स्क्रीन पर वाइटी स्टूडियो नहीं तो आपने प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपने सबसे ऊपर सर्च कर लेना है YT स्पेस देंगे स्टूडियो STUDIO YT स्टूडियो सर्च करेंगे तो इस तरह से सबसे ऊपर आपको YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मुझे अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। YT स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद आपने स्क्रीन के ऊपर वापस आ जाना है और आपने अपने क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्रोम का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, गूगल क्रोम जो होगा, ठीक है। गूगल के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, क्रोम के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्रोम के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है ये क्रोम ओपन हो जाता है, गूगल ऑप्शन जो है आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद आपने यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च कर लेना है YT स्टूडियो। YT स्टूडियो सर्च करेंगे तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से YT स्टूडियो की जो लिस्टें आ जाती हैं। अब आपने यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर अब आपको कुछ लिस्टें शो करेगा, वहाँ से आपने अपने चैनल की सेटिंग करनी है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, आपने जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से आपका YT स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अगर आपकी पहले से यहाँ पर जीमेल ओपन होगी, ठीक है, आपने न्यू जीमेल जो ओपन करनी है जिस पर आपने अपना चैनल बनाना है, तो आपने क्या करना है, आपको सबसे ऊपर जैसे आपको यूट्यूब के ऊपर आपकी प्रोफाइल शो हुई थी, ठीक है, जहाँ पर आपने क्लिक करके अपने चैनल का सर्च किया, चैनल का नाम ठीक किया था और चैनल की सेटिंग की थी। अब आपको इसी तरह पर सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल शो होगी। थोड़ा सा आप क्लोज करेंगे, नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो होगी। सबसे ऊपर आपने जो गोल दायरा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर स्विच अकाउंट का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आपको YouTube के ऊपर जीमेल आपकी शो हुई थी, अब आपने यहाँ पर वो जीमेल ओपन कर लेनी है जिसके ऊपर आप चैनल बना रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो वाली जीमेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसको आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, छोटी सी सेटिंग है, अब आपने इसको समझ लेना है, ठीक है। अब आपने सबसे नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो आपको सबसे नीचे उल्टे हाथ की तरफ सबसे नीचे आप इस तरह थोड़ा सा इसको क्लोज करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा सबसे नीचे, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको इस तरह से कुछ लिस्टें जो हैं शो हो जाती है, ये छोटी सी लिस्ट शो हो जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर चैनल का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे चैनल के ऊपर, इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेरा वाला, ठीक है, मेरा चैनल बना हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको छोटा सा तीर का निशान नज़र आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। अब आप जिस भी कंट्री से हैं, जिस भी मुल्क से हैं, आपने यहाँ पर अपना मुल्क जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करके आपने वापस आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टैग्स के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जो मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। अब आपने 3 से 4 मरतबा अपना नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, जो आपने अपने यूट्यूब के ऊपर लिखा है, ठीक है। वही नाम आपने, वही स्पेलिंग, उसी हिसाब से छोटे बड़े जो भी स्पेलिंग आपने लिखे हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो भी आपका चैनल है, जिस चीज़ के रिलेटेड आपका चैनल है, अगर टीचर के हिसाब से है तो आपने टीचर वाले जो टैग्स हैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करके वो यहाँ पर लगाने हैं। अगर आप टेक का चैनल है तो टेक वाले आपने लगाने हैं। अगर आप सॉन्ग्स बनाते हैं सॉन्ग्स वाले लगाने हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं तो स्टोरीज़ वाले लगाने हैं। तो आपने लगाने कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टैग्स कैसे लगाने हैं और सर्च कैसे करना है, आपने यहाँ से वापस आ जाना है। मैं आपकी आसानी के लिए वो भी आपको बता देता हूँ। वापस आएंगे तो आपने आके यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर क्लिक कर देना है। यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने यहाँ पर सर्च कर लेने हैं वो टैग्स जो आपने लगाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका स्टोरी का चैनल है तो आपने यहाँ पर स्टोरीज़ लिख देनी है।
तो ये स्टोरीज़ के बहुत सारे ऑप्शन आप शो हो जाते हैं आपको, ठीक है। स्टोरीज़ इन उर्दू, स्टोरीज़ इन हिंदी, स्टोरीज़ उर्दू स्टोरीज़, ठीक है, ये जो भी होती है, ठीक है, स्टोरीज फॉर किड्स, ठीक है। जो चीज़ें भी आप यहाँ से सर्च करके अपने चैनल के मुताबिक आपने इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने वापस आ जाना है। और वो टैग, सर्च वाले टैग जब आप यहाँ पे लगा देंगे तो कोई भी आपका चैनल जो है सर्च करेगा तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं दोबारा से। तो दोस्तों जैसे ही आप तमाम टैग सर्च करके यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर लगा लेते हैं तो कोई भी इंसान जो सर्च करता है, स्टोरीज सर्च करेगा, जो भी सर्च करेगा, उसमें आप भी जो चैनल के ऊपर जो आप काम करेंगे, जो भी आप वीडियोस अपलोड करेंगे वो उन तक पहुँचेंगी। कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च करेगा तो आपने जो टैग्स लगा रखे होंगे अपने चैनल से रिलेटेड, तो आपकी वीडियोज़ भी उनके अंदर जाएंगी। जो भी वीडियोज़ होगी उनके साथ आपकी वीडियोज़ भी उसके अंदर जाएंगी। अब आपने यहाँ पर टैग्स लगा लेंगे तो उसके बाद आपको सबसे नीचे सेव का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर ब्लू कलर का ऑप्शन होगा, ठीक है। अब मुझे इसलिए ये ब्लू कलर का ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि मैं पहले से टैग्स लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। अगर न्यू लगाता तो यहाँ पर मुझे सेव का ऑप्शन देगा। आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है और उसके बाद आपकी चैनल की तमाम सेटिंग जो है हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मैंने आपको सेटिंग समझाई चैनल के हवाले से कि आपने चैनल किस तरह से बनाना है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा तरीका किस तरह है, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा चैनल बनाने का और कोई तरीका नहीं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ये भी बताऊंगा कि आप वीडियो किस तरह से एडिट कर सकते हैं, थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं और वीडियो अपलोड करने का भी तरीका क्या है, ठीक है, सही तरीका क्या है, कौन कौन से टैग्स लगते हैं। शुरू में इंसान को नहीं समझ होती, ठीक है। ये तमाम तर तरीका आपको मैं आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है, तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह मैं इस काबिल बना दूंगा कि आप चैनल बनाकर खुद से इस पे ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। और एक वक्त आएगा कि आप जब मेरी सम वीडियोस, मतलब कि कुछ ऐसी वीडियोस मेरी देख लेंगे शुरू के अंदर, ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने किस तरह से चैनल बनाना है, किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। और आपको मैं इंशाल्लाह इस काबिल बना दूंगा कि आप इस पे ऊपर जरूर अर्निंग कर सकेंगे, इसके ऊपर आप अपना फ्यूचर बना सकेंगे, ठीक है। और आपको आने वाली वीडियोस के अंदर मैं तमाम तर चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। कि आपने चैनल, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि चैनल किस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद है कि आपने अपना चैनल जो है बना लिया होगा, ठीक है। अब कल की वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम बहुत नेक्स्ट जो चीज़ है इसके बारे में बताऊंगा कि आपने इसको अगर सर्च में नहीं आ रहा तो कैसे आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अपलोड करनी है तो वीडियो कैसे अपलोड करनी है, अगर सर्च में नहीं आ रहा चैनल तो उसको सर्च में कैसे लाना है, और अगर वीडियो एडिट करनी है उसको वीडियो को कैसे एडिट करना है, और अगर आपने थंबनेल बनाने हैं मेरी तरह के एचडी थंबनेल बनाने हैं तो वो भी मैं आपको आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर तमाम चीजें समझाऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको मैं इस काबिल बना दूंगा कि आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे और काम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह इसके ऊपर आप बहुत जल्द कामयाब होंगे हमारी तरह। और आपने इसके ऊपर हौसले से काम करना है, ठीक है। और आप इसके ऊपर जितना ज्यादा काम करते जाएंगे आप इसके ऊपर कामयाब हो जाएंगे। अगर आप एक वीडियो, दो वीडियो अपलोड करके थक जाएंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। आपने हमारा जो है चैनल के ऊपर आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको तमाम तर मालूमात मिलती रहेंगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो आपने अपने चैनल के ऊपर काम इस तरह करना है कि रोज की एक वीडियो जरूर अपलोड करनी है, तो इंशाल्लाह जल्द जो है आप तमाम तर चीज़ों को सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।